तो आइए आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री के बारे में। किस तरह से डिग्री जो है उसके बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि डिग्री के प्रकार कितने होते हैं। तो डिग्री जो है हमारी वो 3 प्रकार की पाई जाती है। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री और नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है कि पॉजिटिव डिग्री में किसी भी व्यक्ति या वस्तु जो है उसके साधारण गुण की तुलना की जाती है। जैसे किसी ने कह दिया कि राधा इज ए गुड गर्ल। कंपैरेटिव डिग्री जो होती है 2 लोगों के मध्य तुलना कराती है। जैसे राधा इज बेटर देन मीरा। तो वहाँ पर जब हम 2 के मध्य तुलना करते हैं तो वो हमारी आती है कंपैरेटिव डिग्री। इसके बाद में तीसरी आती है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे हमने कह दिया है कि राधा इज द बेस्ट गर्ल, राधा सबसे अच्छी लड़की है, तो वो हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री। अब क्या है कि पहचान करने के लिए पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि पॉजिटिव डिग्री के वाक्यों में प्रायः सो एज या एज एज का प्रयोग किया जाता है। कंपैरेटिव जो डिग्री होती है उसमें देन एनी अदर का प्रयोग किया जाता है और सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उसमें एडजेक्टिव प्लस द और ईएसटी जोड़ करके बढ़ाया जाता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हमने एक वर्ड दे रखा है गुड, जब कंपैरेटिव डिग्री में ही आएगा तो बनेगा बेटर, और जब सुपरलेटिव डिग्री में ही शब्द आएगा तो वो बेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो उसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। यदि हमारे दिए हुए वाक्य में 2 व्यक्ति हैं, 2 वस्तुएं हैं और हम आपस में उनका कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो हम उसकी कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना पाएंगे। फिर क्या है कि अगर वाक्य निगेटिव में है तो आपको सो एज का प्रयोग करना है पॉजिटिव में, और वाक्य अगर अफर्मेटिव है तो एज का प्रयोग करना है। इसी तरह से जब पॉजिटिव वाक्य में नो का प्रयोग हुआ हो तो कंपैरेटिव वाक्य में देन के बाद एनी अदर का प्रयोग करते हैं। जैसे सोहन इज ब्राइटर देन एनी अदर बॉय। जैसे यहाँ पर हमने एक सेंटेंस दे दिया है नो बॉय इज सो ब्राइट एज सोहन। इसमें देखिए आगे, जैसे हमने यहाँ पर वाक्य दे रखा है कि नो बॉय इज सो ब्राइट एज सोहन। यहाँ पर ब्राइट जो है हमने पॉजिटिव डिग्री में रखा है। यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी लड़का इतना तेज नहीं है जितना कि सोहन। अब जब कंपैरेटिव हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, सोहन इज द ब्राइटर देन एनी अदर बॉय, और वही सुपरलेटिव में आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा सोहन इज द ब्राइटेस्ट बॉय। अब अगर यहाँ पर ये होता कि यहाँ पर नो बॉय की जगह अगर दिया होता कि मोहन इज सो ब्राइट एज सोहन, तब हम इस वाक्य की सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते थे। किंतु यहाँ पर जब नाम मेंशन नहीं किया गया है तो हम यहाँ पर इसकी सुपरलेटिव डिग्री भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें ये बताया कि अगर मान लिया कि 2 व्यक्ति, अब यहाँ पर 2 व्यक्तियों के मध्य नहीं है, यहाँ पर उसने सेंस दे दिया है कि नो बॉय इज सो ब्राइट एज सोहन, तो कोई भी लड़का सोहन से जो है तेज नहीं है। तब हमने यहाँ पर इसका कंपैरेटिव भी बना दिया और सुपरलेटिव भी बना दिया। अगर यहाँ पर सोहन की जगह यहाँ पर मोहन, नो बॉय की जगह अगर मोहन दिया होता और यहाँ सोहन दे रखा है तो इन दोनों की केवल कंपैरेटिव डिग्री ही बनती, ना कि सुपरलेटिव डिग्री बनती। अब इसके बाद में कहा गया है कि यदि पॉजिटिव वाक्य
में वेरी फ्यू का प्रयोग किया गया है। अगर पॉजिटिव वाक्य है और उसमें वेरी फ्यू का प्रयोग किया गया है तो कंपैरेटिव वाक्य बनाते समय देन मैनी अदर का प्रयोग किया जाएगा और सुपरलेटिव बनाते समय वन ऑफ द का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे वाक्य जो कि वेरी फ्यू से आरंभ होते हों, जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में दे रखा है कि वेरी फ्यू किंग्स ऑफ आर सो ग्रेट एज अशोका, तो जब कंपैरेटिव ऐसे वाक्यों की बनाई जाएगी तो क्या बनेगा, अशोका इज ग्रेटर देन मैनी अदर किंग्स ऑफ इंडिया। सुपरलेटिव बनाते समय हम यहाँ पर वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। जैसे इसी सेंटेंस की जब हमने सुपरलेटिव बनाई तो क्या बना, अशोका इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। इस तरह से पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलते समय वाक्य के दूसरे भाग को नए वाक्य के पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि वेरी फ्यू किंग्स ऑफ आर सो ग्रेट एज अशोका, जब हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाया तो पीछे का जो दिया हुआ हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमने वाक्य के आरंभ में लिखा, फिर इज और फिर ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री यानी कि ग्रेटर, ठीक है, और उसके बाद में देन मैनी अदर और फिर किंग्स ऑफ इंडिया यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर इंडिया छूट गया था, इंडिया, तो यहाँ पर क्या है कि इसी तरह से जब सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है तो सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय हम क्या करते हैं, सेम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर बनावदा का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर हम बनावदा का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि देन मैनी अदर का प्रयोग करके बनाते हैं। यहाँ पर ग्रेटर आता है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो सेम एक जैसा रहता है। अब जैसे यहाँ पर सेंटेंस दे दिया, जैसे आप कंपैरेटिव से ही सुपरलेटिव बना रहे हो तो अशोका इज ग्रेटर देन मैनी अदर किंग्स ऑफ इंडिया, तो जो सुपरलेटिव बनाएंगे तो अशोका सेम इज सेम, और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, वन ऑफ द का प्रयोग करके और ग्रेटर का ग्रेटेस्ट कर देंगे। फिर देन मैनी अदर ये कंपैरेटिव वाला भाग हटा दिया जाता है और जो भी ऑब्जेक्ट हमारा होता है वो यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से सेंटेंस बन जाता है अशोक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। यदि वाक्य अफर्मेटिव हो तो उसे नेगेटिव बना दो और यदि वाक्य नेगेटिव है तो उसे अफर्मेटिव बना दीजिए, ये इसका नियम होता है। अब इसी तरह से आगे हम देखते हैं कि जैसा हमने आपको बताया कि यदि वाक्य जो है डिग्री में अफर्मेटिव है और उसे तो नेगेटिव बना दिया जाता है और यदि नेगेटिव है तो उसे अफर्मेटिव बना दिया जाता है। जैसे दिया हुआ हमारा वाक्य है कि राम इज एज इंटेलिजेंट एज सोहन, तो जब हमने इसका कंपैरेटिव बनाया तो पीछे से सोहन यहाँ आ गया, सोहन इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन राम, ठीक है, कि यहाँ पर कहता है कि राम इज एज इंटेलिजेंट एज सोहन, राम उतना ही बुद्धिमान है जितना कि सोहन, और कंपैरेटिव जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर सोहन इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन राम, सोहन राम से अधिक बुद्धिमान नहीं है, अर्थात उसका सेंस एक समान हो गया और तुलना भी हो गई। किंतु यदि ऊपर वाला दिया हुआ वाक्य हमारा अफर्मेटिव है तो नीचे वाला हमारा दिया हुआ वाक्य जो है वो निगेटिव बनेगा। अगर ऊपर वाला दिया हुआ वाक्य हमारा निगेटिव है तो नीचे वाला दिया हुआ वाक्य हमारा अफर्मेटिव बनेगा। इसी तरह से नीचे पंजाब इज नॉट सो हॉट एज मद्रास, जैसे यहाँ पर ऊपर दिया हुआ वाक्य हमारा निगेटिव है तो जब हम इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, मद्रास इज हॉटर देन पंजाब, यानी कि ऊपर का निगेटिव है तो नीचे का अफर्मेटिव बनेगा, अगर ऊपर का अफर्मेटिव है तो नीचे का निगेटिव बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इनकी रचना करेंगे। इस तरह से हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में वाक्यों को बदल सकते हैं।